नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी हस्तरेखा में भाग्य रेखा से धन कब आपसे रूठ जाएगा। यानी धन तो लगातार आ रहा है, लेकिन वो आकर के जब बहुत खर्च की स्थितियों में चले जाता है तो उसको धन का एक तरह से कहते रूठना ही बोलते हैं। इसके लिए मैं बहुत एक चित्र आपके सामने रखने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं आपके पास आयु रेखा, ये आप देख रहे हैं ये आपके पास बुद्धि रेखा, और ये आप देख रहे हैं ये आपके पास हृदय रेखा। कितनी ही बार देखने में आता है कि एक भाग्य रेखा व्यक्ति के पास अपने द्वारा अर्जित धन से यानी आयु रेखा से पूर्वर्जित होकर के दूर स्थानों से जुड़ करके किसी भी प्रकार से जा करके और उसने इस रेखा ने यहां संबंध बनाया और वो बुद्धि रेखा से संबंध बनाया। बुद्धि रेखा तक जब रेखा पहुंच जाती है तो उसको हम कहते हैं भैया 35 से 40। गणना कैसे करते हैं कि 35 है या 40 है? इसके लिए हमको अनुभव होना चाहिए आयु रेखा से, साथ ही साथ आपकी हृदय रेखा और बुद्धि रेखा के गमन और इनके गैप के द्वारा हम उसको पता चलाते हैं। भाई रेखा है, आप कहते हैं कि जब ये रेखा जाकर के और सीधा सीधा शनि पर्वत में प्रवेश कर जाए तो ये आपका धन आने का संकेत हो गया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई बिल्कुल दोहरा नहीं है कि भाग्य रेखा कहीं से भी चली और जाकर के शनि पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति धन 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 यानी कि इसके पास धन कमाता रहेगा। कोई छोटी मोटी आड़ी तिरछी रेखाओं ने काटा तो क्या फर्क पड़ता है, कुल मिलाकर थोड़ी सी जीवन में परेशानियां आई, उनसे निकलकर व्यक्ति निकल गया। परंतु यदि यहां पर ये बीच का स्थान इस प्रकार से गायब हो जाए जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जहां पर आपकी भाग्य रेखा काटती है इसको हम 55 वर्ष कहते हैं, निश्चित 55 वर्ष, इसमें 55 और 60 नहीं है। ये नीचे बोला मैंने 35 और 40, तो ये 35 से लेकर के और 55 तक 20 वर्ष का समय है। या इस प्रकार से ना होकर के थोड़ी सी रेखा नीचे आ गई है निकल करके, भाई 50 वर्ष है। भाई यहां से थोड़ी सी बढ़ गई, भाई 45 वर्ष है, और इनके बीच में ये गैप आ गया, यानी एक बड़ा गैप आ गया। और ये बड़ा गैप जब यहां पर आ गया तो इसका क्या परिणाम है? भाई ये बड़ा गैप, इसको मैं राउंड कर देता हूं, यहां पर ये गैप आ गया, ठीक है। अब इतना बड़ा गैप यदि आपके बीच में आ गया है तो इस गैप का क्या मतलब हुआ, कहां चला गया ये धन बीच का, क्योंकि भाग्य रेखा तो चली बीच में टूट गई, यानी कर्म कर रहा है और धन संबंध भी बना हुआ है। धन संबंध बना हुआ है, रेखा शनि पर्वत पर पहुंच गई है, बीच में ब्रेक हो गई है, यानी धन आ गया है, लेकिन चला कहां गया, किस स्थितियों की वजह से चला गया? चलिए मैं बताता हूं किस स्थिति से चला गया। यदि ये स्थिति यहां पर बीच में आई और आपकी ये बुद्धि रेखा है ये बहुत नीचे डाउन चली गई, बहुत नीचे डाउन, बहुत नीचे डाउन, एकदम नीचे डाउन, इसका मतलब व्यक्ति ने व्यसन पर यानी बुरे खान पान पर धन का बर्बादी कर दी, जिससे धन उसका लगातार उसके बुरे खान पान पर, जुए पर, सट्टे पर, किसी चीज पर लगातार खराब हो रहा है। चलिए भाई ऐसा नहीं है, ये तो व्यक्ति सही है भाई, ये ऐसे बुरी व्यसन नहीं पड़ते, बुरे लोगों के संग में नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर अच्छी बात निकली कि इनके पास ऐसी बात है कि ऐसा कुछ नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं निकला। अब ये उम्र, इस उम्र के बीच में और यहाँ पर आपकी जो ये रेखा आयु रेखा है इसमें यह गैप आया है, यहाँ पर मैंने बोला 45 से 50 के बीच में आ गया या 40 से 50 के बीच में आ गया, और 40 से 50 के बीच में जो आपकी ये आयु रेखा है ये यहाँ पर टूट गई है। इसके पीछे कवर रेखा है, मरेगा नहीं, जीवित रहेगा, ठीक है।
क्या हुआ, अस्पताल का सामना हो गया। और साथ ही साथ शनि की पहले पर्व में उंगलियों पर भी बहुत लंबी लंबी माइनस रेखा आ गई या बहुत सारे क्रॉस के चिन्ह हो गए। ये अब बताया इसने, आप पीछे कवर रेखा है, जीवित रहेगा, लेकिन यहां ये सब अस्पताल का समय है, जिसके कारण बड़ी बीमारी के कारण व्यक्ति को यहां इस बीच में जो धन आ रहा है वो सब बीमारियों पर खर्च हो रहा है। आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बृहस्पति पर भी अच्छा है, लेकिन अचानक से यहां इस उम्र के बीच में आने के बाद आपके बृहस्पति पर्वत पर काला चिन्ह आ जाता है, या यहां काला चिन्ह आ जाता है, यहां माइनस रेखा आने लगती है। अचानक से शुक्र पर्वत भी पीड़ित हो जाता है माइनस या दीप चिन्ह से, यानी पत्नी पर रोग के कारण व्यक्ति का धन लगातार खर्च हो रहा है। या यहां पर ये माना जाता है गुरु पर्वत, ये बच्चों के लिए जाना था, यहां बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बुरे चिन्ह, काले चिन्ह, दीप के चिन्ह आ गए, यानी यहां पर बच्चों के कारण या पत्नी के कारण या स्वयं के स्वास्थ्य खराब होने के कारण या बुद्धि से गलत निर्णय के कारण, बुरे खान पान के कारण, जो बातें मैंने बताई, इस कारण से व्यक्ति का, या यहां कभी कभी लंबी लंबी रेखाएं, अरे भैया किसी ने खामोखा मुकदमा कर दिया, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये यहाँ काले चिन्ह, बुरे चिन्ह, और इसके कारण व्यक्ति का धन अपव्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि बीच में गैप आ गया है तो उसके कारण धन अपव्यय आते हुए भी कहाँ बर्बाद हो रहा है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।